डंकी लगाकर यूरोप जाने का ख्वाब ऐसा चकनाचूर हुआ कि न घर के रहे न बाहर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है एक ऐसे नौजवान की है जो चनाब नगर चिन्योट से तल्लक रखता है। और इस नौजवान ने 2016 में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से दोस्ती हुई है और उसी साल इसकी शादी भी हुई। अब दोस्ती चलते चलते इतनी गहरी होगी कि इन दोनों का आपस में उठना बैठना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब दोनों के मामला एक दूसरे को मालूम थे। ये लड़का अपने दोस्त को कहता है कि यार मामला बड़े ख़राब हैं, कमाई नहीं है, शादी हो गई है, घर के अखराजात बढ़ गए हैं और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वो दोस्त इसको कहता है कि मेरा एक बंदा जानने वाला है, तो ऐसे करते हैं कि हम यूरोप चलते हैं, डंकी लगा के जाएंगे। इसने कहा यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब वो नौजवान कहता है कि पैसे यार ऐसे करो कि यहाँ से तुर्की तक की जो पेमेंट है वो तुमने लगानी है हम दोनों की। जब तुर्की से आगे निकलेंगे तो वो पेमेंट मैं लगाऊंगा। अगर कोई और हिसाब किताब हुए तो वहां जाकर जब कमाएंगे तो पैसा वापस भेज देंगे, एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लेंगे। और ये पैसा जो है ना ऐसे है कि तुम अपना घर बेच दो। अब इस लड़के ने उसकी बातों पर गौर किया और इसके दिमाग में भी वही बातें कि यूरोप जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर वाले खुशहाल हो जाएंगे, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे। तो इसने क्या किया कि उसके कहने पर अपना घर सेल कर दिया। अब 2021-22 21 शायद था और उस वक्त इन दोनों ने डंकी लगाने का फैसला किया। पैसे लिए और दोनों पाकिस्तान से ईरान गए, ईरान से आगे बढ़ रहे थे कि पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो इनको वापस भेज दिया गया और आज 2025 चल रहा है और ये लड़का कहता है कि उस लड़के ने मुझे वापस आकर कोई पैसे नहीं दिए और मुझे उसने कहा कि मैं तो अपना घर अब बेच नहीं सकता। तो ऐसे है कि आप जिस घर में रहते हो इसका रेंट मैं दिया करूंगा, बाकी जो खाने पीने का खर्चा है वो आपने अपना खुद हैंडल करना है। क्योंकि ये लड़का ना हर तरह से कंगाल हो चुका था। अब इसने कहा कि ठीक है, तो मामला चलने लगे। इसके उनकी तरफ कोई 4-5 लाख रुपए बनते थे, उसमें से उन्होंने कभी इसको 20,000 दे देना, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000। इस वक्त भी कोई 1.5 लाख रुपए बकाया है और जो मकान का किराया वो 2-3 महीने उन्होंने दिया, उसके बाद वो भी देना छोड़ गए। तो ये कहानी छोटी सी आपको सुनाई है और इसमें बहुत बड़ी सीख है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर इजाजत दे। अब ये कहावत आपने हमेशा सुनी होगी। इसका जो मफहूम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दोनों ने बाहर जाने का प्लान किया। अब अगर तो वहां पहुंच जाते फिर तो शायद इनके घर वाले खुशहाल हो जाते, लेकिन अभी ये शुक्र करें कि पकड़कर वापस भेज दिया गया। कहीं रास्ते में कोई गोली नहीं मार दी गई, कहीं रास्ते में किसी जानवर ने इनको चीर फाड़ नहीं कर दिया। और उस दोस्त ने जिसने इसको जाने का मशवरा दिया और इसकी वजह से ये इतना परेशान हुआ, वापस पहुंचने के बाद इसका हाल तक नहीं पूछा। अब जो एजेंट होते हैं ना, जब आपने जाना होता है तब तो वो कहते हैं कि ठीक है जी हम ले जाएंगे, टेंशन ही कोई नहीं, यूं गए यूं आप। तो जब आप वहां पहुंचते हैं ना तो फिर वो एजेंट भी आपको नहीं पूछते कि आप कौन हो और हम कौन है, तू कौन मैं कौन, सब कुछ खत्म। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी लीगल तरीका हो उसको आजमाएं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने जो रिज़्क आपके नसीब में लिखा हुआ आपको यहाँ भी मिलेगा। जहाँ आपका रिज़्क नसीब लिखा हुआ वो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जाने के लिए रास्ता जो है वो अच्छे वाला अख्तियार करें। अल्लाह हाफिज़।